दोस्तों, कुरान शरीफ जलाए जाने को लेकर पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आने लगी हैं और विशाल प्रदर्शन की तस्वीरें इराक की राजधानी बगदाद से सामने आई है, जहां बगदाद में स्वीडन और डेनमार्क के दूतावास को जला दिया गया है, जिसको लेकर के तमाम तरीके की अपडेट सामने आ रही है। पर इराक में जो कुछ हुआ वो तस्वीरें भी आपके साथ साझा करूंगा। पर सबसे पहले किस तरीके से एक जाबाजी मुस्लिम महिला ने, जो कि डेनमार्क में दोबारा कुरान शरीफ जला रहे एक शख्स से कुरान शरीफ को बचाने के लिए उससे भिड़ जाती है। इसका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये महिला जो है कुरान शरीफ को शैतान के हाथ से छीन करके सीने से लगा लेती है और फिर पुलिस को आवाज देती है और पुलिस वहां पहुंचती है तो पहले जो लोग उससे कुरान शरीफ को छीन रहे होते हैं उन लोगों को हटाती है। फिर पुलिस खुद कुरान शरीफ छीन करके उन लोगों के हाथों में थमा देती है जो कुरान शरीफ को जलाने के कृत्य को अंजाम देने वाले थे। और यह तस्वीर ने डेनमार्क के पुलिस प्रशासन का और सरकार का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है और इस महिला को दुनिया भर के लोग सलाम कर रहे हैं कि कुरान शरीफ को बचाने के लिए इसने अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया, जो वहां से वॉक कर रही थी और ये शैतान वहां कुरान शरीफ को जलाने वाला था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और इन्हीं हरकतों की वजह से इराक की राजधानी बगदाद में डेनमार्क और स्वीडन के दूतावासों में आग लगा दी गई है। किस तरीके से यह रिपोर्ट सामने आ रही है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, कोपेनहेगन में इराकी दूतावास के सामने एक अति राष्ट्रवादी समूह की ओर से कुरान की प्रति जलाने की खबर से उग्र हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने बगदाद के भारी सुरक्षा वाले ग्रीन जोन में धावा बोलने का प्रयास किया। ग्रीन जोन में कोई विदेशी दूतावास समेत इराकी सरकार का केंद्र है। ग्रीन जोन की तरफ जाने वाले जमहूरिया पुल को प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरीके से बाधित कर दिया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें पीछे धकेल दिया और डेनमार्क के दूतावास तक पहुंचने से रोक दिया है। स्वीडन में योजनाबद्ध तरीके से इस्लामी पवित्र पुस्तक को जलाने से नाराज लोगों की ओर से बगदाद में स्वीडिश दूतावास पर धावा बोलने के 2 दिन बाद यह विरोध प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों तक राजनयिक चौकी को अपने कब्जे में कर रखा था और प्रभावशाली इराकी शिया मौलाना और राजनीतिक नेता मुक्तदा अल सद्र को दर्शाने वाले झंडे और संकेत लहराए और एक जगह छोटे स्तर की आगजनी भी की गई। दूतावास के कर्मचारियों को एक दिन पहले ही वहां से निकाल कर भगा दिया गया था। कुछ घंटों बाद ही इराक के प्रधानमंत्री ने कुरान की बेअदबी के विरोध में स्वीडन राजनयिक रिश्ते तोड़ लिए। पिछले महीने शरण पाने के इच्छुक जिस इराकी ने कुरान के प्रति एक विरोध प्रदर्शन के दौरान जलाई थी, उसने बृहस्पतिवार को दोबारा ऐसा करने की धमकी भी दी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि उसने पुस्तक को लात मारने के बाद उस पर पैर रखकर ऐसा ही उसने इराकी झंडे तथा ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी की तस्वीर के साथ भी किया। शुक्रवार को दोपहर में हजारों की संख्या में लोगों ने इराक और अन्य मुस्लिम बहुल देशों में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। डेनिश मीडिया की खबरों के मुताबिक शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय समूह डांस्के पेट्रियार के सदस्यों ने कोपेनहेगन में इराकी दूतावास के सामने कुरान की प्रति को एक इराकी ध्वज जलाया था और फेसबुक पर इसे लाइव स्ट्रीमिंग भी किया गया। इस घटना ने लोगों को रात में बगदाद में प्रदर्शन करने के लिए उकसाया। खामनेई के समर्थन में नारे लगाने के साथ प्रमुख नेताओं की तस्वीरों को लेकर लोग सड़कों पर निकल आए।
आंदोलन से जुड़े ध्वज के साथ इराकी ध्वज को लेकर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने ग्रीन जोन में घुसने का प्रयास किया, जहां उसकी सुरक्षा बलों से झड़प भी हुई, लेकिन उन्हें तितर बितर कर दिया गया। इराकी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बयान जारी करके डेनमार्क में इराकी दूतावास के सामने पवित्र कुरान और इराकी गणराज्य के ध्वज की बेअदबी की कड़े शब्दों में बराबर निंदा की। बगदाद में एक और विरोध प्रदर्शन शाम 6 बजे प्रस्तावित किया गया, जिसमें स्वीडन में कुरान जलाए जाने पर दुनिया भर में भड़का विरोध प्रदर्शन इराक में हिंसक हो चुका है, जहां राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारियों ने स्वीडन और डेनमार्क के दूतावासों को आग के हवाले कर दिया। बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी दूतावास की दीवार को पार करके अंदर घुस गए और दूतावास की इमारत को ही आग के हवाले कर दिया। इस बीच स्वीडन ने कहा कि इस हिंसक घटना में उनके दूतावास के कर्मचारी सुरक्षित हैं। स्वीडन डेनमार्क ने इराक सरकार से मांग की है कि वे उनके दूतावास को पूरी सुरक्षा मुहैया कराएं। बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन के लिए चर्चित मौलाना मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों ने यह साफ तौर पर अपील की कि अल सद्र इराक के सबसे प्रभावशाली मौलानाओं में से एक हैं। बताया जा रहा है कि स्वीडन में कुरान की प्रति जलाने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार तड़के बगदाद में स्वीडन दूतावास पर धावा बोल दिया था और परिसर में घुसकर आगजनी की, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। और इसके बाद इराकी शिया मौलवी और राजनेता मुक्तदा अल सद्र की तस्वीरों वाले झंडे लेकर के लोग सड़कों पर निकल आए, जिसको लेकर के तमाम दुनिया भर के मुसलमानों का गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि कुरान शरीफ की बेअदबी दुनिया का कोई भी मुसलमान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और ये तस्वीरें और ज्यादा खतरनाक दुनिया भर से सामने आ सकती हैं, जो कुरान शरीफ की बेहुरमती डेनमार्क द्वारा की गई है। जहां एक तरफ विरोध प्रदर्शन है तो कुछ ऐसे जाबाज भी हैं, जैसे कि वो महिला जिसने कुरान शरीफ को उन दंगाइयों से, उन शैतानों से छीन करके सीने से लगा लिया। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।